अच्छा ज़ाहिर भाई, अगेन मैं इसमें बात करूँगी ना, थोड़ा सा मे बी आप कहेंगे कि बड़ी एक वो तो हट कर बात कर रही हो। लोग फ़ख्र से बता रहे होते हैं, अच्छा तुम्हें क्या? पता है 30,000 आया, नहीं हमें तो 50,000 आया, यू नो। खैर एनीवे, कम टू द पॉइंट कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उस वक्त क्या किया जा सकता है। देखें, सबसे पहले तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि इतना तो आना ही है, ठीक है। एक्सेप्टेंस लाएं सबसे पहले, बजाय कि गुस्सा निकले। सेकेंडली ये कि आप अपनी इनकम को, अगेन वही बात हो रही है कि आप किसी ना किसी तरह फिर अपनी इनकम को बढ़ाएं, अपने अखराजात को ज़रा कम करें, ओके। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस लाएं, एंगर मैनेजमेंट के तरीके कर लें भाई। वो उस बिल को आप अवॉइड करें, ना देखें, कोशिश करें ना देखें, घर वालों का ना बताएं बहुत ज़्यादा। वो जैसे एक हाइप क्रिएट हो गई है, बच्चे बता रहे होते हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स बता रहे हैं, पता है इतना बिल आ गया, रोज़ वो बात हो रही होती है। वो तो पे तो करवाना ही है। तो आप फिर अपने ब्रेन को ये मैसेज दे रहे हैं अगेन अगेन कि कोई ट्रिगर है, कोई गुस्से वाला ट्रिगर है, तो ये एक्सेप्टेंस लाएं कि ये तो देना ही देना है, पे करने करना है, बस उसको उठाएं और वो जमा करवा लेकिन दें। लेकिन एक बात है, ना बताने से या ना, चलिए ना बताएं वो एक, लेकिन ना देखने से वो बिजली का बिल चला तो नहीं जाता। प्रेशर तो आपके पास उतना ही बिल प्रेशर रहता है। तो ऑब्वियसली वो हाँ, तो है ना, हाँ। लेकिन वो रोज एक हाइप क्रिएट करना, उसको देखना, कुछ लोग कर रहे होते हैं ना, कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, देख रहे तो होते हैं बेसिकली आप ये कहना जो। चाह रही हैं कि बस आपको पता है कि आपने बिल पे करना है, अब उसके मीन्स ढूंढें ताकि आप उसको पे कर सकें। एग्जैक्टली। ऑलराइट, ऑलराइट जी। मेरा जो स्टांस है वो ये कि एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। तो बेसिकली हमें फैमिली को, बिकॉज आपकी फैमिली का बिल है, वो किसी एक पर्सन के लिए तो नहीं, उसके घर का बिल है। तो मेरा ख्याल है कि उस पर ना बात करके आप डिनाइल में जाते हैं, उससे फाइट करने की बजाय आप उससे अपने आप को हाइड कर रहे होते हैं। द थिंग इज़ कि एक्सेप्टेंस वाली बात मैडम की बिल्कुल ठीक है, उसको एक्सेप्ट करें और उसके लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करेंगे। व्हाट वी कैन डू, फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात डिस्कस करने की बजाय कि इतना बिल आ गया है, इसको कैसे केटर करना है या इसको कैसे पे करना है, उसकी बजाय इस चीज़ पे फोकस करें कि हर एक को बताया जाए कि जी जस्ट पुट द लाइट्स ऑफ व्हेन यू गेट आउट ऑफ द रूम। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप बिजली के कुछ आवर्स होते हैं जिसमें हैवी बिल होता है, अच्छा, जिसमें मैं लो आपको एक बिल बात होता है, बताऊं, उसको यूज़ करें। अब बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन ये कभी नहीं होगा। मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। ऑनेस्टली, जब तक आप खुद नहीं कमाते ना, आपके पैसे का दर्द किसी को किसी को नहीं। नहीं होता, किसी को ये तो नहीं। मैं आई एम यूनिवर्सल ट्रूथ सॉरी, है। मैं औलाद के लिए भी कह रहा हूँ ये बात, आई एग्री। मैं दूसरों के लिए भी कह रहा हूँ। मैं एक कंपनी, मेरी कंपनी है जिसमें 5.5 से 6 लाख रुपए महाना बिल आता बिजली का। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी, मैं उसके बाद आपको वाकया बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहिब भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? नबीला। नबीला, ये बताइए, कारोबार करना चाहती हैं? जी भाई, मैं कारोबार करना चाहती हूँ। महंगाई ने परेशान किया हुआ है। जी बहुत परेशान किया है। बिजली का बिल जो है वो कितना आता है यूजुअली? बिजली का बिल मुझे आ जाता है, मेरे मियाँ की 30,000 रुपया तनख्वाह है और जिसमें से 10,000 बिल आ जाता है। अच्छा, रेंट पे मैं रहती हूँ। ठीक है, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, आपको हम मैं आपके लिए आपके कारोबार की इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कर रहा हूँ 1,000 रुपए की, वो मैं कर रहा हूँ। आप उनको दे दीजिए अपना टेलीफोन नंबर, और जोया साहब जो है वो आपसे बात, इनकी टीम आपसे रब्ता करेगी और आप इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कारोबार भी करने लगेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल आप सही मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ऑलराइट, कुछ ना कुछ चीज़ें तो बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? मैं तो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तुम कर भी लोगे, मुझे पक्का, मुझे ना ऑनेस्टली तुमसे इतनी इंस्पिरेशन, इतनी एनर्जी मिल रही है कि तुम कर भी लो, तुम कुछ भी कर सकती हो लाइफ के अंदर। जी मैं स्ट्रगल तो कर रही हूँ। स्ट्रगल नहीं करी बेटा, तुम तो मेहनत कर रही हो। और ये जो स्ट्रगल्स है ना, ये तो सारी जिंदगी में रहती हैं। नदीम मौलवी साहब बहुत स्टैब्लिश इकोनॉमिस्ट है पाकिस्तान के, बहुत बड़ा नाम है। इनसे आप पूछेंगे ना, ये भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। इनको लाखों लोग सुनते हैं, इनकी बात पे कॉलम्स लिखे जाते हैं, खुद कॉलम लिखते हैं। लेकिन आप इनसे भी पूछेंगी ना, आप पूछ के देखिए, इनसे भी पूछेंगे, इनकी लाइफ की भी स्ट्रगल तो कभी खत्म नहीं होगी। नदीम भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ? मुझे आवाज नहीं आ रही। आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं अक्सर कहता हूं कि देखें, ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है, मगर ख्वाबों की दुनिया में रहना बहुत बुरी बात है। और आपको अगर अपने ख्वाब की ताबीर करनी है तो ख्वाबों की ताबीर के लिए काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये और
नदीम भाई ये बताइए कि आज के दौर में गुजारा कैसे मुमकिन है, कितना मुश्किल हो गया है। महंगाई है, बिजली का बिल है, पानी है, गैस है, बीमारी है, खाना है, मतलब और बहुत सारे और लवाजमात हैं। तो ऐसे में कोप कैसे किया जाए, कोई सेविंग के तरीके हैं? जी बहुत से तरीके, देखिए वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हाँ। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी की, तो अब हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबिलिटी की तरफ आ चुकी है। मैं नहीं कहूंगा कि अच्छी हो गई है, मैं नहीं कहूंगा कि बुरी होगी, स्टेबिलिटी। और ये कैसे हुआ? लोग तो कह रहे थे पाकिस्तान के अंदर कभी भी मईशत बेहतर नहीं हो सकती, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वही बात है, विल होना चाहिए। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं निशानदेही करना चाह रहा था कि कहां पे हुकूमत काम कर सकती है और कहां पे आवाम। हाँ। क्योंकि हम दोनों ने मिलके जो है ना बेहतर करना है अपनी जिंदगी को। सिर्फ आवाम काम करते रहे तब भी नहीं होगा, और सिर्फ हुकूमत काम करते रहे फिर भी नहीं होगा। तो हम जैसे बात करते हैं ना, आईन है पाकिस्तान की, सियासतदान लोग बहुत बातें करते हैं, और आईन पाकिस्तान में लिखा है कि 16 साल की उम्र तक पाकिस्तान की हुकूमत बच्चों को फ्री तालीम देगी। मगर वो फ्री तालीम है किधर? वो फ्री तालीम का मियार अगर अच्छा हो तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो जो है प्राइवेट स्कूल जो है वो पैसे नहीं लेंगे। मैं बड़े स्कूलों की बात नहीं कर रहा, मामूली स्कूलों की जो फीस है वो 2000 रुपए है, जो कि गरीब आदमी के लिए बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम ये चीजें, जैसे कि तालीम की जो हम आइन की, हम दोबारा से मैं बात करूंगा, क्योंकि हमारे सियासतदान इलेक्शन के लिए तो आइन बहुत इस्तेमाल करते हैं कि जनाब आप इलेक्शन करा दे, आइन में लिखा, आइन में लिखा। तो 75 साल से हम बात कर रहे हैं तालीम की, और तालीम के बगैर जो है पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा नदीम भाई, अभी आपसे बात करता हूँ, एक टेलीफोन कॉल में ले लूँ, उसके बाद फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। इमरान क्या करते हैं सर आप? सर मैं वावा कार का एम्प्लॉय हूँ। सही है, वावा कार सर 1 साल से ऊपर हो गया, बंद हो गया वावा कार और कार पर। ओके, तो अब आप इस वक्त काम नहीं कर रहे? सर कर रहा हूँ, लेकिन मजदूरी कर रहा हूँ, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। रेंट का घर है सर। अच्छा, ये कर पा रहे हैं। ओके। अच्छा मुझे ये बताइए, शुरू करना चाहते हैं कोई काम? सर मैं रिक्शा ड्राइवर भी हूँ। ओके, नहीं आप काम शुरू करना चाहते हैं? जी सर, मैं बोलता हूँ अगर मेरे को कोई रिक्शे का हो जाए तो मैं एग्रीमेंट करके, मतलब आपका जो भी हिसाब किताब होगा मंथली, मैं वो पे करता रहूंगा। नहीं, रिक्शे का तो बिल्कुल नहीं होगा आपको। देखिए इस वक्त जो मैंने स्पेसिफिकली कॉल करवाई है वो मतलब सर आपका नाम साहिल भाई? जी साहिर भाई। साहिल भाई मैं इमरान बात कर रहा हूँ। साहिल भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, थैंक यू सो मच। अच्छा अब मैं आपको मैं आपका प्रोग्राम अभी देख रहा था। साहिल भाई मेरे घर के इतने हालात, मतलब अखराजात वो हुए में ना, मेरा एक बेटा भी है और मैं मतलब कारोबार नहीं है मेरे पास। अच्छा अब सुन लो इमरान, जो मैं कह रहा हूँ सुनो बात को। देखो इमरान, हमारे पास शाहिद जोया साहब हैं, ये 1000 रुपये से कारोबार शुरू करवा देते हैं, और मैं आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करवा दूंगा। आपने सिर्फ अपना नंबर छोड़ना है, इनकी टीम आपसे रब्ता कर लेगी, ठीक है? सही है सर, ये नंबर मेरा यही है सर। बस आप इनको दे दीजिए, ये नंबर ले लीजिएगा। अच्छा शायद पक्का है ना 1000 में कारोबार शुरू? बिल्कुल होगा सर। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये आपको कारोबार बताएंगे और शुरू भी करवा देंगे, लेकिन जितनी मेहनत आप डालेंगे आप कामयाब भी उतने ही होंगे। ये बात याद रखिएगा। हम असल में भूल जाते हैं, हमें कोई मुआवजा चाहिए, कोई मिरेकल चाहिए, और ये रियलाइज़ नहीं करते कि दुनिया का सबसे बड़ा मिरेकल हम खुद हैं। ये जो सांस चल रही है ना, इससे बड़ा कोई मुआवजा नहीं है। मैंने बहुत पहले अपनी एक जगह लिखा था मैंने कि इफ़ यू डिडंट डाई नथिंग वेंट रॉन्ग। अगर आप मरे नहीं हैं तो कोई चीज़ गलत नहीं हुई, अभी आप जिंदा हैं यार। और रही बात सियासतदानों की, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नदीम भाई आपको मैं एक और शो के लिए दावत दूंगा। नदीम भाई कहाँ हैं? जी हाँ जी आई एम ऑनलाइन। हम लोग अगले हफ्ते एक शो कर रहे हैं मोहब्बत पे, और एक अज़दवाजी जिंदगी पे, शादीशुदा हजरात पे, कपल्स पे, तो आप उसमें जरूर आइएगा। ठीक है सर। हाँ तो और ये जो शरीर सी मुस्कुराहट है ना आपके चेहरे पे नजर आ रही है मुझे।
सर क्या मतलब? इस शोबे में आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। कसम यार नदीम भाई, मैंने अगर वाकयात बताना शुरू कर दिया ना आपके मसला हो जाएगा। आप मेरे अजीज तरीन दोस्तों में से हैं, तो मुझे मजबूर मत कीजिए, आप बिल्कुल मजबूर मत करें आप, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा फिर नदीम भाई ना मासूम बन जाते हैं फौरन, और खवातीन कहती हैं कितने कितने इनोसेंट हैं ये, हालांकि मतलब आई लव यू मैन, आई डू। अच्छा ऑन अ सीरियस नोट एक टेलीफोन कॉल लेते हैं। अच्छा मैं पहले सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब भी मेरा नदीम से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, एंड नदीम इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। सबसे बड़ी बात नदीम की जो है, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, देखिए जब आप ईमानदारी और पैशन के साथ कोई काम करते हैं ना, तो आपकी बात में सदाकत वैसी आ जाती है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही डज। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर भाई। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? सर भाई शायद मैं बात कर रहा हूँ सर चकवाल से। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर भाई, आपका बहुत फैन हूँ, प्रोग्राम आपके बहुत शौक से देखता हूँ सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, आप माली मुश्किलात से गुजर रहे हैं या महंगाई की वजह से परेशान हैं? सर महंगाई की वजह से बहुत सर परेशान है सर, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया सर। घर चलाना, कितने बच्चे हैं आपके? सर 3 बच्चे हैं सर, एक बेटी है, 2 बेटे हैं सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा एक काम कीजिए, सर एक बात सुनो सर, इनकी अभी फीस देना बहुत मुश्किल हो गई मेरे लिए सर। आपका प्रोग्राम सुना है और शायद भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर, आप प्रोग्राम में लेके आए सर। डन डन डन, हम शाहिद जोया साहब से आपकी बात भी करवाएंगे। आप अपना टेलीफोन नंबर जो है वो छोड़ दीजिए।